हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता लग सके कि प्रोग्रामिंग इन सी के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को अगर प्रोग्रामिंग इन सी अटेम्प्ट करके आनी है वो अब तक पढ़ चुके होंगे, और ये लास्ट टाइम मैं इसलिए करा रही हूँ रिवाइज, ताकि देखो इसका तो थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप है। अगर आपको आती है, अगर आपका सी में पहले इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट को एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हो। छोड़ना इन द सेंस, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बार बार मैं कह रही हूँ टिक तो आपको हर क्वेश्चन ही करके आना है, ठीक है। बट यूँ है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप पढ़कर, मतलब क्वेश्चन पढ़कर देन करेक्ट स्टेटमेंट टिक करके आएंगे, और जो नहीं आते वो आप जस्ट रैंडमली, मैंने आपको बताया था, कोई भी एक ऑप्शन टिक करके आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 2018 का जो पेपर है उसके सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ प्रोग्रामिंग इन सी के। आई होप आपने जो पिछली ग्रुप्स एंड रिंग्स की वीडियो थी वो देख ली होगी। ग्रुप्स एंड रिंग्स पे आई थिंक टोटल 4 या 5, मतलब टोटल तो वैसे 5 पेपर और 4 पेपर तो पूरे कंप्लीट करा दिए मैंने। बाकी फिफ्थ क्या था, 2013 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे इसलिए कराया नहीं था मैंने, ठीक है। उसमें तो देखो थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको याद करनी ही होगी, और अब तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले ही कहती थी एक पिन पेज के ऊपर सारे आपको लिखने हैं और बार बार उनको रिवाइज करने हैं। अगर आपने किया होगा तो आज आपको सारी थ्योरम टिप्स पर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्रूफ्स आप 5th सेमेस्टर के अंदर कर चुके हो, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सी के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, जो आपकी जीवन सिंस की बुक थी, कि जो सी लैंग्वेज है वो डोस, यूनिक्स और विंडोज तीनों के ही अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और इवन आप प्रोग्रामिंग इन सी नहीं भी कर रहे तब भी आप ये वीडियो देख लेना, सो डैट एक बार आपको यूँ हो जाए कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो आप करके जाओ, ठीक है। 15 मिनट में आपका कुछ जाएगा नहीं, बट 15 मिनट में अगर इन क्वेश्चन में से कल कोई आ गया इस टाइप का तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है 57। क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। अब आपको पता है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम वो सिंगल कॉमास के अंदर लिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। जैसे ए लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है। और अब ये ब्लैंक है, ठीक है। अब ये तो वैलिड है, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चंस और भी आए हुए थे, तो इस चीज़ को याद रखना है कि अल्फ़ाबेट्स को सिंगल कॉमास में लिखते हैं। अब ये सिंगल कॉमा ब्लैंक, डबल कॉमा ब्लैंक, ये भी ठीक है, ठीक है। इसके अंदर तो गैप आएगा। और ए भी, एक साथ दो अल्फ़ाबेट इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टिन्यू कमांड कैन नॉट बी यूज विथ, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यू को आप किसके साथ यूज नहीं कर सकते, डू के साथ कर सकते हो, डू वाइल वाले के साथ, ठीक है। तो डू के साथ भी कर सकते हैं और वाइल के साथ भी कर सकते हैं, बट इसमें पूछ रखा है कैन नॉट बी यूज, फोर के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक कॉन्टिन्यू वाला, बट स्विच के साथ आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा स्विच, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ लोअर प्रायोरिटी। सो अगर आपने सी किया तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है इन चारों सिंबल्स में से इसकी, ठीक है। ये तो प्रायोरिटी टेबल आपके पास बुक के अंदर अवेलेबल है, आप उसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। वो आपको पूरी लर्न ही करनी होगी अगर इस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। अगला है, व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन रिटर्न वैल्यू फॉर डू वाइल टू टर्मिनेट। अगर आपको रिटर्न करना है, ठीक है, तो रिटर्न क्या लिखते हो आप, रिटर्न 0, ठीक है। तो डू वाइल के लिए अगर आपको उस डू वाइल से बाहर आना है तो हम क्या लिख देते हैं, रिटर्न 0। तो एक्सप्रेशन क्या है, रिटर्न वैल्यू के लिए 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास रिमान इंटीग्रल का। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है क्वेश्चन, ये तो आपका एज इट इज बुक के अंदर एग्जाम्पल है, और इस तरीके का मैंने आई थिंक स्टेटमेंट अलग ली थी, नहीं स्टेटमेंट भी यही ली थी बट कराया बुक में से था, वो 2 पेपर्स में था, मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से देखो, जैसे इसमें एक ही नंबर में LFP UFP निकालना है, पूरा आपको करके तो दिखाना नहीं, कोई आपका देखेगा नहीं कैसे करेंगे, जस्ट आपको बहुत ही स्पीडली, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना होगा कि आपको LFP UFP मतलब स्पीडली निकालो, रफली मतलब रफ पेज पे निकालो और डायरेक्टली उसका आपको लिखना होगा आंसर, ठीक है। तो चलो 61 क्वेश्चन तो रिमान का था, बाकी 56 to 60 5 क्वेश्चन आए हुए थे रिमान इंटीग्रल के, ठीक है।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पेपर कि अगले पेपर के अंदर हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। अगला पेपर मैं ले रही हूँ 2019 का, ठीक है। 2019 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन 91 to 95 सॉरी 94 क्वेश्चन तक हमारे पास आए हुए थे, ठीक है। इवन 90 क्वेश्चन भी। देखो सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हायरार्की दिखानी है आपको, तो ये भी आपका टेबल की हेल्प से ही आप कर पाओगे। उसमें आप देखो टेबल अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन तो टेबल पे आना ही आना है, प्रायोरिटी वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो देखो आप चाहे बोर्ड मास से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोर्ड मास से भी आप देखो ब्रैकेट्स, डिवाइड, प्रोडक्ट, ठीक है, देन माइनस और प्लस। तो ये आ गई आपकी करेक्ट हायरार्की। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट देखो सबसे पहले सब में, लेकिन डिवाइड इसके अंदर बाद में है, ठीक है। और वैसे भी देखो प्लस और माइनस पहले करो, प्लस पहले माइनस, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसमें और का है ऑप्शन, बाकियों में और का ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन 90, ठीक है। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आने हैं, तो एक बार एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स वाले तो कर ही जाना। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन विद इट्स। अब आपको पता होगा कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो किसी भी फंक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है, उसके नाम से, आर्गुमेंट से और डाटा वैल्यू से, ठीक है, सॉरी डाटा टाइप से, ठीक है। तो नेम, आर्ग्यूमेंट एंड डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, ऑल दीज आर करेक्ट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब देखो, अब आपके पास पहले क्वेश्चन था विच इज इनवैलिड सी कांस्टेंट, ठीक है, उसी टाइप से याद है, उसमें इनवैलिड पूछ रखा था, इसमें भी इनवैलिड ही आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होगा कि ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये और इसमें से देखो अल्फ़ाबेट ठीक है, ये नंबर लिख रखा है तो गलत है, नंबर तो हम डायरेक्टली ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 94 93 क्वेश्चन के अंदर देखो एंड वाले ऑपरेशन के अंदर क्या होता है। देखो ये थोड़े से स्टेटमेंट मैंने इसको मोल्ड किया, 5 लिखा हुआ था, 5 नहीं, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है, आई की वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे ट्रू है तभी हम प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, वरना एल्स वाली। अब I4 है, Z12, आई के ऊपर कंडीशन हमने क्या कहा, I4 हो एंड z ग्रेटर देन 5, z हमने 12 लिए, क्या ग्रेटर देन 5 है, यस, दोनों स्टेटमेंट ट्रू। तो हमारे पास इफ वाला ही जो प्रिंट एफ के अंदर लिख रखा है वही आएगा, अदरवाइज एल्स वाला आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आपके पास आ जाएगा लेटर सी, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर यही लिख रखा है, लेटर सी, ठीक है। ये है \n तो न्यू लाइन के लिए आता है ना, ठीक है, तो लेटर सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ। एरे के अंदर आपको पता है कि सेम डाटा टाइप वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप अगर जैसे ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से बनाते हो इस टाइप से, तो उसमें सेम डाटा टाइप के ही तो आते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट डाटा टाइप स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी, गलत। द सेम डाटा टाइप स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेमोरी, गलत। द सेम डाटा टाइप प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी, इस तरीके से आप उसको मेमोरी की एलोकेशन देते हो ना, ठीक है। तो सेम डाटा टाइप प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी। नेक्स्ट है डिफरेंट डाटा टाइप प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट द सेम डाटा टाइप प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला टेंजेंशियल वाला है, यानी कि डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो इतने ही 5 क्वेश्चन ही आए हुए थे इसके भी, ठीक है। एक बार अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो है 2016 के पेपर में भी 2 क्वेश्चन है, वो भी एक बार देख लीजिए किस तरीके से है। देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, इंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 1 दी हुई है और y की वैल्यू 4। अगर मैं प्लस प्लस x निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले इंक्रीमेंट करना होगा x की वैल्यू का, डेट इज 2, और माइनस माइनस y क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट करना होगा y की वैल्यू के अंदर, डेट इज 3, ठीक है। अब ये प्लस तो बीच में, प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस वाई, ठीक है। तो
प्लस प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास देखो, एक्स को क्या एलोकेट होगी वैल्यू, प्लस प्लस एक्स दैट इज 2, बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद माइनस माइनस वाई की वैल्यू 3, एक डिक्रीज किया तो 5 आ गया। ठीक है, पता होगा ना आपको ये तो कि इसमें ये इंक्रीमेंट होता है, ये डिक्रीमेंट होता है, पहले एक बढ़ा दिया इसके अंदर और इसके अंदर डिक्रीमेंट था, एक घटा दिया, उसके बाद उन दोनों के अंदर ये प्लस वाला ऑपरेटर लगाया तो 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगेन देखो, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट है आपके पास कि कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट जो है किसके लिए यूज़ नहीं हो सकती, आपने करेक्ट ऑप्शन क्या किया था, चूज स्विच। अगेन इसमें भी क्या आ जाएगा, स्विच। इसीलिए मैंने आपको ये कराया है आज प्रोग्रामिंग इन सी कि एटलीस्ट ये जो 15 मिनट आपने मेरे को दिए हैं, 10 से 15 मिनट जो आपने मुझे दिए हैं, एटलीस्ट अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाए, यानी कि 15 मिनट तो देखो आप निकाल सकते हो, इतना तो आप टाइम को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे कि आपके पास टाइम ही ना हो, ठीक है। और 15 मिनट देखो, इसमें तो आपको कॉपी पेन खोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख भी ली तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन कल आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत आपने अपने टाइम पे जब सीखी थी 4th सेमेस्टर के अंदर ढंग से की होगी तो, ठीक है। क्योंकि ये देखो कंटिन्यू वाला क्वेश्चन भी रिपीट है और प्लस माइनस में तो करना ही क्या था, ठीक है ना। इस तरीके से इजी क्वेश्चंस भी आएंगे कल, तो इजी वाले आप अटेम्प्ट करना, और अगर ज़्यादा अच्छे से आपने नहीं किया हुआ तो जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है आप उनको एक तरीके से जो आपको सही लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा लग रही है, उसको आप करेक्ट टिक करके आ सकते हो, ठीक है। बाकी पहले वही सब्जेक्ट्स करना जो आपने अच्छे से किए हैं, जो स्पीड से हो रहे हैं। सॉल्विंग वाला पार्ट पहले मत करने बैठ जाना। और एक और मैंने आपको बताना था, सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए आप किस तरीके से वैल्यू निकालते हो, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस वैसे तो कराया नहीं है मैंने इतने क्वेश्चंस, इवन क्वेश्चंस कराए ही नहीं है मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस के, तो बट स्टिल जिन बच्चों ने वेक्टर कैलकुलस बेशक किया है या नहीं किया है, सोलेनॉइडल वाला क्वेश्चन जो है ना आया हुआ था काफ़ी बार, तो वो मैं आज आपको कराऊंगी कि जब भी आपको दिया हो कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर वेक्टर आपको दिया हो कि सोलेनॉइडल है, तो आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला होता है उसका। पहले आपको एक स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट देखो आप, 2019 का पेपर है। इस वेक्टर को अपनी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास वेक्टर सोलेनॉइडल दिया हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस में x प्लस लैम्डा z के कैप। ये आपने F1 मानना है, ये आपने F2 और इसको F3 पूरा F। अब कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट F0 के इक्वल रखोगे ना आप, तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल F1 अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल F2 अपॉन में कर्ल y प्लस में कर्ल F3 अपॉन में कर्ल z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 1, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z किया तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2, यानी कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो -2 है, ठीक। सोलेनॉइडल वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है, अगर आपने वेक्टर कैलकुलस किया है तो आपने इसके प्रीवियस ईयर्स कर लिए होंगे, अदरवाइज नहीं भी किया तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो, ऐसा सेम क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है, ठीक। एक ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लियरली पता है कि हमारे पास देखो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, और आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, तो 0 आ गया आंसर। पता होगा आपको आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और अगर ऑर्डर रिवर्स हो जाए, इस तरीके से चलती है ना साइकिल, आई जे के, अगर साइकिल चलती जाए आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, अगर उल्टा चलने लग जाए ना तो नेगेटिव साइन आ जाता है आगे, ठीक है। और डॉट में क्या होता है, आई डॉट आई। देखो सारे रूल्स डॉट के क्रॉस के सब बुक के अंदर मेंशन है, तो मुझे इसी पेज पे था क्वेश्चन, एकदम डायरेक्टली दिख गया तो मैंने कहा ये भी आपको करा दूँ, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस क्योंकि सेकंड सेम में है तो काफ़ी बच्चे भूल चुके होंगे, बट क्योंकि ये सोलेनॉइडल वेक्टर वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो काफ़ी बार आया हुआ था, तो एटलीस्ट वो मत छोड़ के आना अगर कल आ जाए तो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम,
और आज ही आपको एक वीडियो आई थिंक यूट्यूब पर भी थोड़ा-सा मतलब कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, अगर पॉसिबल हो पाया तो थोड़ा-सा वो और देख लेना कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माय वीडियोज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और आपके जो भी जूनियर्स हों जो अभी 5th सेमेस्टर में आए हों तो उनके लिए ग्रुप्स एंड रिंग्स और रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट पूरा ही इवन 5 से 6 चैप्टर्स, देखो सिलेक्शन के लिए भाई 5-5 6-6 चैप्टर्स ही रहते हैं। तो जो सिलेक्शन का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैंने पूरा डाल रखा है, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड रियल एनालिसिस का फॉर सेमेस्टर 5 फ्रॉम जीवन सन्स पब्लिकेशंस। तो आप अपने जूनियर्स को अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो वो भी रिकमेंड कर सकते हो ताकि वो भी उन वीडियोस को देख सके और अपना बेनिफिट उठा सके। देखो यूट्यूब पर तो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट ही है तो कोई भी देखे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि हाँ आप भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के ही हो तो आपकी भी जीवन संस्थी तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाने का पैटर्न सही लगता है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।